हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम सिंह। मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आगे आइए हम लोग यूनिट डिजिट के आगे प्रोसीड करते हैं। कल तक हम लोगों ने जोड़ और घटाना के संदर्भ में यूनिट डिजिट को निकालना सीखा है। आज हम मल्टीप्लिकेशन के संदर्भ में यूनिट डिजिट को निकालने का तरीका सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन को, मल्टीप्लिकेशन टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे यूनिट डिजिट सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है 21 इंटू 32 इंटू 16 इंटू 79 इंटू 38 के इकाई का अंक ज्ञात करें। क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन टाइप का इक्वेशन है और पूछ रहा है कि बताइए इस इक्वेशन के इकाई का अंक क्या होगा। इस क्वेश्चन के इकाई का अंक क्या होगा। तो हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले इक्वेशन में पढ़ा था कि प्रत्येक पद के इकाई के अंक को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो मेरा सॉल्यूशन आएगा उसके इकाई का अंक ही मेरे पूरे इक्वेशन के इकाई का अंक होगा। ठीक उसी प्रकार वही मेथड इसमें अपनाएंगे। इसमें भी प्रत्येक पद के इकाई के अंक को लेकर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो मेरा आंसर आएगा उसी के इकाई का अंक ही मेरे पूरे इक्वेशन का इकाई का अंक होगा। आइए सॉल्व करते हैं। इसके इकाई का अंक 1, इसके इकाई का अंक 2, इसके इकाई का अंक 6, 9, 8। क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा, 1 दूनी 2, 2 छक्के 12 इंटू 9 8 72। वही मेथड इसमें अपनाएंगे। इकाई का अंक 2, इकाई का अंक 2, 2 दूनी 4। 4 क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने कितनी आसानी से इतने बड़े इक्वेशन के इकाई का अंक को आधा मिनट से कम समय में सॉल्व किया। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। वही फार्मूला अपनाएंगे। प्रत्येक पद के इकाई के अंक को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आसान होता जाएगा उतना आसान करते चले जाएंगे। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या रहेगा, इकाई के अंक को मिस नहीं करना है। इकाई के अंक को मिस नहीं करना है, इकाई के अंक को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है और लास्ट तक जो मेरा आंसर आएगा उस आंसर के ही इकाई का अंक मेरे पूरे इक्वेशन के इकाई का अंक होगा। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। इसके इकाई का अंक 1, इसके इकाई का अंक 2, इसके इकाई का अंक 6, इसके इकाई का अंक 9, इसके इकाई का अंक 8। सबके इकाई के अंक को लिख लिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 1 का मल्टीप्लाई किया 2 में, 2 का मल्टीप्लाई किया 6 में, तो कितना हो गया 12। 12 को हमने लिख लिया तो कि फिर हमने मल्टीप्लाई करते तो संख्या क्या हो जाती, बड़ी हो जाती। तो हम लोगों ने रोक दिया इसको। फिर आगे हम लोग मल्टीप्लाई किया 9 8 72। 72 और 12 को आपस में लिख लिया और इसमें भी फिर वही मेथड अपनाएंगे। क्या करेंगे, इसके इकाई के अंक को इसके इकाई के अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, आइए इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। 1 दूना 2, 2 8 16 को यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 6 का मल्टीप्लाई 9 में कर देते हैं। 9 6 का 54। फिर इन दोनों के इकाई का अंक आपस में गुणा करेंगे तो 6 चौके 24। अल्टीमेटली मेरा क्या आ जाएगा, इकाई का अंक ही सदैव मेरा आंसर आएगा। तो हम किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करें, हमको इकाई के अंक को छोड़ना नहीं है। इकाई के अंक को कभी नहीं छोड़ना है और इकाई के अंक को ध्यान में देते हुए अगर आपस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं
तो मेरा कितना से कितना बड़ा इक्वेशन हो, सटीक आंसर आएगा, एकदम सटीक आंसर। आइए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है 1 × 21 × 131 × 1411 × 9311। तो इस इक्वेशन का पूछ रहा है इकाई का अंक बताइए। तो इसमें भी वही मेथड अपनाएंगे। क्या करेंगे, प्रत्येक पद के इकाई के अंक को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ समानताएं दिखाई देंगी प्रत्येक पद के इकाई अंक में। ये क्या है, आइए देख बताते हैं। इस पद के इकाई का अंक 1, इसके इकाई का अंक 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, अर्थात प्रत्येक पद के इकाई का अंक 1 ही है। और आप लोगों ने इसके पहले 1 का नियम पढ़ा होगा कि 1 से गुणा करेंगे चाहे कितना ही बार करें, रिजल्ट हमारा 1 ही आएगा। अगर किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो मेरा भागफल वह संख्या ही खुद आएगी। तो उसके मेथड्स, उसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के इकाई का अंक सदैव 1 ही आएगा। ठीक, आइए कर लेते हैं। 1 × 1 × 1 × 1 × 1, 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 1 ही इस पूरे इक्वेशन की इकाई का अंक आएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट इक्वेशन। एक 125 गुणे 3165 गुणे 1894 गुणे 3217 गुणे 9888। ये मेरा इतना बड़ा इक्वेशन है। 125 गुणे 3165 गुणे 1894 गुणे 3217 गुणे 9888। पूछ रहा है बताइए इस क्वेश्चन के, इस समीकरण के इकाई का अंक क्या होगा। तो हम अपना वही पुराना मेथड अपनाएंगे, प्रत्येक पद के इकाई को अंक को लेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो मेरा रिजल्ट आएगा उसी के इकाई का अंक ही हमारे पूरे इक्वेशन के इकाई का अंक होगा। आइए सॉल्व करते हैं। इस पद के इकाई का अंक कितना है, 5, इसका 5, इसका 4, इसका 7, इसका 8। तो क्या करेंगे, 5 × 5 × 4 × 7 × 8। 5 × 5 = 25 को एक जगह लिख लेते हैं, 7 × 4 = 28 को एक जगह लिख लेते हैं, 8 को रहने देते हैं। फिर इसमें यही मेथड अपनाएंगे। क्या करेंगे, इकाई के अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, 8 × 5 = 40 को एक जगह लिखते हैं, 8 बचा हुआ है रहने देते हैं। इसके इकाई का अंक 0, इसके इकाई का अंक 8, 8 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो हम ये कह सकते हैं इस पूरे इक्वेशन के इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। एक बार आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। ये इक्वेशन है और इस पूछा है कि बताइए इस इक्वेशन की इकाई का अंक क्या होगा। और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद की इकाई के अंक को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो मेरा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के इकाई का अंक ही मेरे पूरे इक्वेशन के इकाई का अंक होगा। तो देखते हैं, इस पद के इकाई का अंक 5, इसका 5, इसका 4, इसका 7, इसका 8। क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देंगे कि इकाई का अंक डिस्टर्ब ना हो। तो 5 का हमने 5 में मल्टीप्लाई किया, 25 लिख लिया। अगेन 4 का मल्टीप्लाई 7 में किया, 28 लिख लिया, 7 को रहने दिया। फिर 25 और 28 चूँकि लंबा गुणा है, इसीलिए फिर यहाँ पर भी वही मेथड हमने अपना दिया। क्या किया, इन दोनों की इकाई के अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 25 के इकाई का अंक 5, 28 के इकाई का अंक 8। तो 5 का 8 में मल्टीप्लाई किया तो 40, 8 को रहने दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 40 के इकाई के अंक को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। चूँकि 8 अकेले है तो उसकी इकाई का अंक स्वयं वह खुद है। तो 8 का मल्टीप्लाई हमने 0 में किया
तो आंसर मेरा 0, यही मेरा क्या होगा, इकाई का अंक होगा। कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल इक्वेशन के यूनिट डिजिट को पकड़ के रखना है। यूनिट डिजिट हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा तो हम कितना भी बड़ा इक्वेशन हो, कितना भी डिफ़िकल्ट इक्वेशन हो, हम यूनिट डिजिट को सेकंड में, विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एट 88 गुणे 128 गुणे 3299 गुणे 4270 के इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक, ये मेरा इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, 88 गुणे 128 गुणे 3299 गुणे 4270 के इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इसमें भी हम वही मेथड अपनाएंगे। क्या करेंगे, प्रत्येक पद के इकाई के अंकों को लेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आइए करते हैं। इकाई का अंक 8, 8, 9, 0। इसमें एक ख़ास बात है। ख़ास बात क्या है, चूँकि हमारा इकाई का अंक क्या आ गया, 0 है। इस पद में इकाई का अंक क्या है, 0 है। और आपने 0 के रूल पढ़ा था कि 0 अगर मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो कितना भी बड़ा इक्वेशन हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका रिज़ल्ट 0 ही आएगा। 0 का रूल क्या कहता है कि अगर हम 0 का गुणा कितनी भी बड़ी संख्या से कर दें, 0 का गुणा कितनी भी बड़ी संख्या से कर दें, फाइनली मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो वही इस इक्वेशन में ही आता है। इस इक्वेशन में क्या है, 8 है, 8 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 0। ये हमारा कितना भी बड़ा इक्वेशन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा गुणा क्यों ना हो, अगर इसका गुणा अगर हम अल्टीमेटली 0 से ही करने वाले हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो डायरेक्ट हम देख के ही क्वेश्चन कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के इकाई का अंक क्या होगा, सदैव 0 आएगा। 0 इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, देख के ही बताया जा सकता है कि इस इक्वेशन के इकाई का अंक 0 होगा। आइए कुछ और भी रूल्स के बारे में पढ़ते हैं जिसके माध्यम से हम लोग इकाई के अंक को निकालना सीखेंगे। अगला है बेस्ड ऑन पावर। कुछ इक्वेशन पावर के पे बेस्ड होते हैं, तो हम लोग समझते हैं पावर पे बेस्ड इक्वेशन के यूनिट डिजिट निकालना। आइए कुछ रूल है, उस रूल के बारे में जानते हैं। टाइप 1, जब किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसके इकाई का अंक नहीं बदलता है। क्या कह रहा है रूल, क्या कह रहा है, टाइप 1 क्या कह रहा है रूल, अगर किसी भी संख्या के, वह संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर किसी भी संख्या के आधार का इकाई अंक, किसी भी संख्या के आधार का इकाई अंक अगर 0, 1,
5 अथवा 6 हो तो उस संख्या का इकाई अंक कभी बदलता नहीं है। अर्थात इकाई अंक 0 हो तो उस इक्वेशन का इकाई अंक 0, 1 हो तो 1, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एक मान लीजिए क्वेश्चन है 8 to 1 to the power 236 के इकाई का अंक बताएं। ठीक, यह क्वेश्चन है 821 के पावर 236, मतलब 821 के घाते 236 पूछ रहा है। बताइए इस इक्वेशन के इकाई का अंक क्या होगा। तो कितनी बड़ी संख्या दिख रही है बताइए, 821 के घाते 236, मतलब 821 का 236 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। कितना बड़ा सॉल्यूशन है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मेथड से, ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से देखते ही हम इसका जवाब दे देंगे। हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा कि अगर किसी भी संख्या के आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5 अथवा 6 आए तो उसकी इकाई का अंक सदैव वही होगा। तो इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन की इकाई का अंक क्या है 1, और 1 इस इक्वेशन में है। तो कितनी भी बड़ी संख्या की हो, कितना भी पावर कुछ ना हो, इसका इकाई का अंक सदैव क्या होगा, वह संख्या स्वयं होगी। अर्थात 1 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2160 की पावर 33 पूछ रहा। बताइए इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर किसी भी संख्या के आधार का इकाई अंक 0 आए और उसके पावर कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, अगर इकाई का अंक 0 हो तो उस पूरे इक्वेशन का इकाई का अंक क्या होगा, सदैव 0 होगा। अर्थात इसके इकाई का अंक 0, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 इज द आंसर, 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। फोर 215 पावर 45 पूछ रहा है। बताइए 4215 के पावर 45 की इकाई का अंक क्या होगा। अर्थात 4215 का गुणा 45 बार आपस में करेंगे तो बताइए उसकी इकाई का अंक क्या होगा। तो हम लोग उतना सोचने से बजाय हम लोग अपने ट्रिक के माध्यम से जान जाएंगे कि इस इतने बड़े मल्टीप्लाई के इकाई का अंक क्या होगा। हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 अथवा 6 हो तो उस पूरे इक्वेशन की इकाई का अंक क्या होगा, सदैव वह संख्या स्वयं होगी जो इकाई का अंक है। ठीक, चाहे पावर कितनी भी बड़ी संख्या हो, पावर कुछ भी लगा हो, उससे डजंट मैटर। तो इसकी इकाई का अंक 5 है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे 5 ही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। 5 ही इस पूरी इक्वेशन का इकाई का अंक होगा। आइए कि क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 296 की पावर 72 पूछ रहा है। 296 की पावर 72। अब बताइए कि इस क्वेश्चन के इकाई का अंक क्या है। तो हमको दिख गया कि इस संख्या के इकाई का अंक क्या है, 6 है। और इसमें देखिए क्या लिखा है, 0, 1, 5 अथवा 6 है तो क्या होगा, वही आंसर हो जाएगा। वही इकाई का अंक ही उस पूरे इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इज यूनिट डिजिट ऑफ दिस इक्वेशन। 6 इज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं।
पूछ रहा है बताइए 56,785 की पावर 105, बताइए इस क्वेश्चन के इकाई का अंक क्या होगा। तो हम लोगों ने वही मेथड के माध्यम से देखा कि इस अंक के आधार के इकाई का अंक क्या है, 5 है। चूँकि आधार के इकाई का अंक 5 है और हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5 अथवा 6 आए तो वही संख्या ही खुद क्या होती है, यूनिट डिजिट होती है। तो सीधे सीधे हम लिख देंगे कि 5 ही क्या होगा, इस संख्या के इकाई का अंक होगा, अर्थात यही संख्या ही आंसर हो जाएगी। इस तो हम लोगों ने पावर टाइप के क्वेश्चन को समझा कि अगर किसी भी संख्या के बेस में 0, 1, 5 अथवा 6 आए तो उस संख्या के पावर में कुछ भी हो, अर्थात पावर में कोई भी संख्या हो, उस पूरे क्वेश्चन का आंसर उस आधार के इकाई का अंक ही होगा। अर्थात उस संख्या के आधार के इकाई का अंक अगर 0 हो तो उस क्वेश्चन का इकाई का अंक 0 होगा। अगर आधार की इकाई का अंक 1 हो तो आंसर 1 होगा। अगर आधार की इकाई का अंक 5 हो तो आंसर 5 होगा। अगर आधार की इकाई का अंक 6 हो तो आंसर मेरा 6 आएगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के बारे में स्टडी कल करेंगे। थैंक यू।